निक्की मैडम यानी कि देवरानी जी आजकल मेंटली परेशान हैं। उनको कुछ लोग मेंटली परेशान कर रहे हैं। अगर उनको कुछ भी होता है तो ये लोग जिम्मेदार होंगे, ऐसा उन्होंने अपनी कम्युनिटी लगाई है। साथ में मैंने 3-4 औरतों की भी फ़ोटो देखी वहाँ पे, जहाँ पे निक्की ने ये लिखा है कि आप इनको सबक सिखाओ। ऐसे लोग, मतलब उनकी शक्ल की तारीफ़ की है कि ऐसे लोग मुझे सिखाएंगे कि परिवार में कैसे रहना है। जिस इंसान का या जिस क्रिएटर का 11 लाख का चैनल हो, उसने दिन रात मेहनत करके 11 लाख की ऑडियंस इकट्ठी करी हो और उसको 4 लोग गाली देने आ रहे हों, तो एक अच्छा क्रिएटर क्या करेगा? उन 4 लोगों को अपनी 11 लाख ऑडियंस से गाली पड़वाएगा या उन 4 लोगों को ब्लॉक मार के अपने चैनल से दफ़ा करेगा? मेरे हिसाब से तो दफ़ा कर देना चाहिए। अगर आप उनकी शक्ल अपनी ऑडियंस को दिखा के अपनी ऑडियंस को ये बोल रहे हो कि भाई इनको सबक सिखाओ, तो आप में और उन गाली देने वालों में तो कोई अंतर ही नहीं हुआ ना। वो तो अकेला गाली दे रहा था, आप तो अपनी पूरी प्रजा से गाली दिलवा रहे हो। तो आप में और उनमें क्या अंतर रहा? फिर आप तो ज़्यादा बड़े वो हुए। इसी बारे में बात करेंगे। बहुत सारी कम्युनिटी पे कम्युनिटी आई है, भाई बवाल होने वाला है ऐसे लग रहा है। हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है कौन है वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। 2 दिन से ये चीज़ें चल रही हैं, कथा बहुत अच्छे से संपन्न हुई पूरे सोशल मीडिया पे। जितनी भी इन देवरानी जेठानी की ऑडियंस है, सब कुछ मिला के 2-3 मिलियन की ऑडियंस होगी, सारे चैनल्स मिला के, सारे प्लेटफॉर्म मिला के, जितने भी रिएक्शन चैनल्स हैं, जो इनकी ऑडियंस नहीं भी है, सब ने उस कथा की, उस कंटेंट को इतना सराहा, इतना प्यार दिया, इतना अप्रिशिएट किया कि ये कंटेंट नहीं है। अगर ये कंटेंट है तो फिर सारे क्रिएटर्स को इनसे कुछ सीख लेनी चाहिए और ऐसा कंटेंट हर घर में आना चाहिए ताकि ऑडियंस को कुछ अच्छा देखने को मिले। इनके लुक्स की तारीफ हुई, इनके मेहनत की तारीफ हुई, इनके काम जो भाग भाग के ये कर रहे थे, जो भी इनिशिएटिव ले रहे थे, सब चीज़ की तारीफ की। जब जो निक्की जी रोई, उसके लिए भी स्टैंड लिया कि ज़रूरी नहीं है वो लड़के के लिए रो रही हैं। चीज़ें ख़राब कहाँ से हुई? जब आपके मुंह से अपने शब्द कुछ आपके खुद के वीडियोस में आए, तब आपके लिए ऑडियंस आपकी ही खड़ी हुई, वो किसी की भेजी हुई ऑडियंस नहीं थी। आपकी ऑडियंस इवन रिएक्शन चैनल से भी पहले आपके ब्लॉग्स देख लेती है। जैसे ही ब्लॉग आता है, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके खुद के ऑडियंस के पास जाता होगा, बाद में रिएक्शन चैनल देखते होंगे। तो उन्होंने आपको स्टार्ट किया, भाई आप जो लोग कंटेंट बोल रहे थे भागवत को, आपने अपने मुंह से उसको साक्षात कर दिया, ये बोल के कि हम जो भी करते हैं कैमरे के लिए करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। वहाँ से ये चीज़ें पलट गई, अदरवाइज चीज़ें आपके फेवर की ही जा रही थी। उसके बाद आपकी बहन वाला किस्सा हो गया, जो आपकी बहन ने बोल दिया एक चीज़ कि कामिनी को इग्नोर करके आ रही हूँ। जब लोगों ने इस पे सवाल उठाया तो आपने बोला मैं जब अपना पक्ष लेके आऊँगी तो चीज़ें बदल जाएंगी। उसके बाद आप आज तक उसका पक्ष नहीं लेके आए, आपने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिए और चीज़ें सॉल्व भी हो गई। मतलब कामिनी जी ने शालू को ये बोला भाई तुम अच्छे से रहो, मस्त रहो, खुश रहो, ट्रोलिंग ब्रोलिंग सब बंद हो गई जैसे ही शालू ने कैमरे पे ऑन कैमरा माफ़ी मांगी। तो वहीं से सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब ये तीज जब से आई, तब से मैंने पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई वो साड़ी निक्की की। मैंने तारीफ़ भी करी थी अपनी एक वीडियो में, हालांकि मैंने सेपरेट पर्टिकुलर एक अलग से वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन जहाँ पे मैंने सारे लुक्स को एक छोटे से पार्ट में किसी में तो भी किया था, वहाँ पे डिस्कस किया था कि मुझे पर्सनली निक्की की साड़ी बहुत पसंद आई, बहुत सुंदर लग रही थी। और वैसे भी तीज हो, करवा चौथ हो, कुछ भी हो, उस पर अगर कोई रेड और येलो ग्रीन कलर ऐसे कुछ पहनता है, खासकर रेड कलर, तो वो अलग ही खिल के आता है। और वैसे भी उसका बॉडी स्ट्रक्चर वैसा है कि वो जो भी पहने वो अच्छी लगती है। तो बहुत अच्छी लग रही थी सिंपल सोबर। और मैंने ये भी बोला था कि मुझे पहली बार कामिनी जी का लुक अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट ने उनका मेकअप बहुत केकी और बिगाड़ दिया था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने ये भी बोला था। तो ये चीज़ें भाई ख़राब कहाँ हो गई? जब आप इन्होंने जो साड़ी लॉन्च करी वो अपने जो स्टोर इन्होंने ओपन किया है वहाँ के लिए किया है और उसका बहुत कम प्राइस रखा है। अगर आप सोशल मीडिया पे कोई चीज़ लॉन्च कर रहे हो ना, तो लोग उसकी तह तक पहुँच जाते हैं। जैसे ही इन्होंने साड़ी लॉन्च की, मेरे सामने भी इंस्टाग्राम का जैसे
आप ऐसे स्क्रॉल करते हो तो तुरंत आ जाता है। मिंत्रा का एक पेज खुला और मिंत्रा पे वो साड़ी आ रही थी 18,990 की कुछ आ रही थी, और इन्होंने अपनी साड़ी का 4,000 कुछ मतलब 3,900 कुछ प्राइस रखा है, जो कि बहुत कम है। लेकिन लोगों ने पकड़ लिया कि ये फर्स्ट कॉपी है, सिर्फ इसमें लेस चेंज हुई है, जो बॉर्डर है वो चेंज हुआ है, बाकी कुछ नहीं है, बनी बनाई साड़ी है। जबकि इन्होंने जो डिटेलिंग बताई थी उसमें ये बोला था कि इन्होंने लॉन्च करी है, इन्होंने बनवाई है ऑर्डर करके, जो भी किया है। लेकिन रियलिटी वही है कि वो बनी बनाई साड़ी है, फर्स्ट कॉपी साड़ी है। तो फैब्रिक भी चेंज होगा, थोड़ा बहुत वर्क में भी अंतर आएगा। देखो, हर कोई 18,000 की 19,000 की साड़ी नहीं खरीद सकता, तो उसी के लिए फर्स्ट कॉपी बनती हैं। लेकिन जो चीज़ आप 18-19 हज़ार में खरीदोगे, अगर उसी को आप 4,000 में खरीदोगे तो कंपैरिजन तो होता ही है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट ये है कि हर कोई की इतनी वो नहीं होती है, पॉकेट अलाउड नहीं करता कोई 19,000 की साड़ी खरीदे। वो 4,000 की अगर वो पहनना चाहता है सेम साड़ी को, तो ऐसे कितनी भी हीरोइन होती हैं, उनकी साड़ी बहुत सस्ते दामों में फर्स्ट कॉपी में लॉन्च हो जाती हैं, जो लोग खरीद के, मतलब आलिया भट्ट की एक साड़ी थी रॉकी रानी वाली मूवी की, वो कितनी वायरल हुई थी, कितनी वायरल हुई थी। तो भाई सच को हजम करना भी तो सीखो, आपकी ही ऑडियंस बता रही है ये तो मंत्रा पे इतनी है, ये मंत्रा पे इतनी है, और ये तो फर्स्ट कॉपी है, इसने कुछ नहीं किया, बस लेस को चेंज कर दिया है। तो आपको ये चीज़ें क्यों नहीं हजम होती हैं जब आपकी ऑडियंस सच बोलती है? जब आपकी तीज के लुक की इतनी तारीफ हुई तब आपको प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई? जब आपको लोग नेगेटिव बोलते हैं सिर्फ तभी क्यों प्रॉब्लम होती है? जब आपको अप्रिशिएट किया जाता है तब आप रिएक्शन चैनल वालों को बंद करवाने की बात क्यों नहीं करते हो कि हमें तो सुनना ही नहीं है, हमारे बारे में कोई अच्छा भी बोले तो हमें सुनना ही नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। प्रॉब्लम पता है यहाँ क्या हो रही है? जो लोग जेठानी को अच्छा बोल रहे हैं उनको देवरानी को प्रॉब्लम हो रही है, और शायद कुछ ऐसे चैनल भी हैं जो देवरानी के फेवर में बोलते हैं और जेठानी को बहुत बुरा बुरा बोलते हैं कि जेठानी और जेठ मिलके सास की ट्रोलिंग करवा रहे हैं। तो आप ऐसे चैनलों को क्यों नहीं रोकवा रही हैं? अगर आपको अपने ऊपर बात होने पे बुरा लगता है क्योंकि आपके घर का मामला है, तो जब जेठानी पे बात होती है वहाँ पे क्यों नहीं बुरा लगता? वहाँ पे भी तो मतलब आपका ये स्टैंड होना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम है कि हमारे घर के बारे में तो कोई बात करेगा ही नहीं, ना मेरे बारे में, ना जेठानी के बारे में, ना हमारे घर के बारे में, तो ये बनेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं होता है कि जो हमें अच्छा बोल रहे हैं वो चलते रहने चाहिए, जो हमारी कमियां निकाल रहे हैं उनको विराम लगा लेना चाहिए, क्योंकि उनसे आप मेंटली परेशान हो रहे हो। ऐसे थोड़ी होता है। जब इतनी प्रॉब्लम होती है तो ये एक चीज़ का सॉल्यूशन ऐसे क्यों नहीं करते? भाई जब जेठानी की ट्रोलिंग हो रही है और लोग मतलब कोई सवाल पूछ रहे हैं या जेठानी को ब्लेम कर रहे हैं, तो देवरानी को आना चाहिए कि भाई मेरी जेठानी के बारे में ऐसे मत बोलो, आपको कोई अधिकार नहीं है, हम लोगों के घर का मामला है। और यही जब उल्टा हो, देवरानी की ट्रोलिंग हो, तो जेठानी को तुरंत आ जाना चाहिए कि भाई मेरी जेठानी सारा काम करती है, आप उससे ऐसे मत बोलो, वो काम चोर है, क्रेडिट नहीं देती है या कुछ भी नहीं है। ये क्रेडिट सोशल मीडिया पे देने की चीज़ नहीं होती है, हम आपस में घर का मामला है ये हमारा। तो भाई ये अपने हिसाब से चुप्पी साध लेते हैं और ऑडियंस को भिड़वा देते हैं, फिर एकदम से सब कुछ इकट्ठा करके आते हैं और ऑडियंस और रिएक्शन चैनल वालों पे फोड़ देते हैं कि जी ये हमें मेंटली परेशान कर रहे हैं। आपको वो लोग परेशान नहीं करते मेंटली जो मतलब आपके साथ में जो दूसरा रह रहा है, लाइक देवरानी की जेठानी या जेठानी की देवरानी, जो लोग उसको ट्रोल करते हैं, तब आप मेंटली परेशान नहीं होते हो? तब भी तो होने चाहिए ना मेंटली परेशान। अब इन्होंने कम्युनिटी से खेल रही हैं। ये कल मैंने इनकी एक कम्युनिटी देखी, अभी इन्होंने एक ब्लॉग में दिखाया कि तीज का खाना जिठानी बना रही हैं, देवरानी ने बस एक सब्जी बनाई, इसी पे मतलब इनका ये कंट्रोवर्सी, मतलब ये चीज़ें चल रही हैं कि ये तो कुछ काम नहीं करती, ये काम चोर है। तो क्या जेठानी को नहीं आ जाना चाहिए था कि भाई उसको मत बोलो, वो परेशान थी या उसकी तबीयत खराब थी या वो अपने काम में बिजी है, इसलिए मैंने खाना बना दिया तो क्या हो गया, तुमको ये बोलने का अधिकार नहीं है? लेकिन जेठानी भी नहीं बोली। भाई उनको भी तो सिंपैथी चाहिए ना एक बार के लिए कि भाई मुझे महान बनना है, जब तक मेरे बारे में अच्छी बातें हो रही हैं तो मैं क्यों बोलूँगी? कहीं ना कहीं यही तो हो रहा है, चीज़ें दोनों तरफ से होती हैं। अगर उनको कोई बोल रहा है कि आप बोलो, आप ऊपर ऊपर क्यों रहती हो, आप नीचे क्यों नहीं जा रही हो, तब वो उसकी बात का जवाब नहीं देंगी अपनी ऑडियंस को। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं, ये चीज़ों को बढ़ावा ये खुद ही देते हैं कि जब तक हमारे बारे में अच्छा बोल रहा है तब तक हम नहीं बोलेंगे। अगर मेंटली परेशान होते हो तो भाई उन चैनल से भी रहा करो
जो आपको अच्छा बोल रहे हैं लेकिन आपकी जेठानी या देवरानी को गलत बोल रहे हैं, तो मेंटल पीस तो उससे भी खराब होगा ना आपके घर का, जब आपके घर तक बात आएगी तो। अब इन्होंने एक कम्युनिटी लगाई, कल लगाई थी, हाय एवरीवन, कुछ रिएक्शन चैनल वाले मुझे मेंटली परेशान कर रहे हैं और मेरी इमेज ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मैं सिर्फ एक दो चैनल्स की बात कर रही हूँ जो सिर्फ चैनल चलाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ ये सब बंद कीजिए। मुझे मेंशन करना, मेरी फ़ोटो लगाना और मेरे ऊपर वीडियो बनाना, ये सब बंद कीजिए। इन्होंने ये कम्युनिटी लगाई, चलो ये कम्युनिटी लगाई, अगर इनको प्रॉब्लम है तो समझ में आता है मुझे कि चलो इन्होंने किसी के लिए कम्युनिटी लगा दी। इसके बाद इन्होंने फ़ोटो लगाई जो इनको नेगेटिव कमेंट करते हैं, ऐसी 3 फ़ोटो लगाई। अब ऐसे लोग मुझे सिखाएंगे, अब बताइए इस शकल में क्या प्रॉब्लम है, मतलब आपको किस चीज़ का। इनके कमेंट सेक्शन भी हैं और वो डिलीट हो गए हैं। पता है क्या होता है, जब रिएक्शन चैनल वाले कमेंट डिलीट करते हैं तो बड़े क्वेश्चन उठते हैं, अरे भाई जब नेगेटिव कमेंट करोगे, जब 1-1 मिलियन वाले लोग कमेंट डिलीट कर सकते हैं तो रिएक्शन चैनल वाले क्यों नेगेटिविटी लेंगे? वो भी तो अपने चैनल को साफ सुथरा रखना चाहते हैं ना, वो क्यों नहीं डिलीट करेंगे अपने कमेंट को जब तुम लोग डिलीट कर सकते हो? सबको भगवान ने बनाया है। तो इस लाइन का मतलब क्या है? फ़ोटो लगा के मुझे ज़रूर बताना, मुझे समझ में नहीं आया इस लाइन का मतलब क्या होता है ये फ़ोटो लगा के, कि अब ऐसे लोग मुझे सिखाएंगे। इसका मतलब बॉडी शेम ही होता है ना, कि ऐसी शक्ल वाले मुझे सिखाएंगे। मतलब आप ज़्यादा सुंदर हो और जिसने आपको कमेंट किया है वो आपकी शक्ल से मैच नहीं कर रही है, आपका और उसका कोई मैच नहीं है। आपका ये स्टेटमेंट इसी तरफ जा रहा है। फिर इन्होंने एक और फ़ोटो लगाई, इस पे लिखा है इन्होंने, आज सबकी फ़ोटो लगाते हैं, ये मैडम अब मुझे सिखाएंगी कि परिवार में रहना, मतलब ये मैडम की शक्ल शायद इस लायक नहीं है कि परिवार में कैसे रहा जाता है। कि अच्छी खासी है भाई। एक और लगाई इन्होंने, इनको भी फेमस करो थोड़ा, एक और लगाई थी, इनको भी फेमस करो थोड़ा। तो मुझे ये समझ में नहीं आई इन फ़ोटोज़ को लगाने का मतलब क्या था इनका। आप 11 लाख की ऑडियंस लेके बैठे हो, आपने 3 लोगों की फ़ोटो लगाई, जस्ट 3 लोगों की। अगर इन 3 लोगों के कमेंट्स आपको इतना परेशान कर रहे थे, मतलब 3 लोग थे, 3 लाख नहीं थे। मेरा तो बहुत छोटा सा चैनल है, 6-7 हज़ार का। अगर 3-4-10 लोग भी होते हैं ना और बहुत डेली डेली नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं ना, तो मैं उनको ब्लॉक मार देती हूँ। कि डेली डेली नेगेटिव कमेंट को डिलीट करने से अच्छा है उस इंसान को ही ब्लॉक मार दो। तो आप उन 3 लोगों को, पूरी ऑडियंस को दिखा रहे हो 11 लाख के सामने कि इनका स्वागत करो, इनको फेमस करो, इनको गालियां दो। इनको फेमस करो का मतलब यही होता है कि इनको सबक सिखाओ और जो अपनी भड़ास निकालनी है वो निकालो। तो आप 11 लाख को ये परमिशन दे रहे हो कि भाई इनको फेमस कर दो, इनको स्वागत करके, ये आपको सिखाएंगे। तो आप में और उनमें अंतर क्या रह गया? 3 लाख की ऑडियंस नहीं थी जिसको आपको ब्लॉक करना था, आपको सिर्फ 3 लोगों को ब्लॉक करना था। तो अच्छा जो मेंटली पीस होता है, मेंटल पीस होता है, वो तो इसी में था ना कि आप उनको ब्लॉक मार देते, उनको फेमस भी नहीं करना पड़ता और ब्लॉक करके वो आपके चैनल से भी चले जाते। आज इनका वीडियो आया वो मैंने देखा, मेरा दूसरा फ़ोन डेड हो गया इसलिए मैं उनका थंबनेल भी नहीं पढ़ सकती। दूसरा वीडियो भी मैंने देखा जो डेडिकेटेड बनाया गया है रिएक्शन चैनल पे। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आती, आपका ये स्टेटमेंट गलत है कि मतलब 1 या 2 रिएक्शन चैनल के लिए ये वीडियो बना रही हूँ वो मुझे परेशान कर रहे हैं, नहीं। फिर आप ये बोलो कि ना मुझे अच्छा बोलो ना मुझे बुरा बोलो, मेरे बारे में तो रिएक्शन बनने ही नहीं चाहिए। मुझे आपकी अच्छी बातें भी नहीं सुननी है, बस मेरी ऑडियंस के कमेंट ही मैं सुनूंगी। मेरे ऊपर तो कोई वीडियो बननी ही नहीं चाहिए, आपका ये होना चाहिए। मतलब आप नेगेटिव रिएक्शन से परेशान हो, जो आपको अच्छा बोल रहे हैं उनसे परेशान नहीं। बट आपको ये भी सोचना चाहिए कि जो आपके बारे में अच्छा बना रहे हैं वो आपकी जेठानी के लिए बुरा भी बोल रहे हैं, तो आपको उनसे भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। एक तरफ से ही महान नहीं बना जाता। और ये मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, दोनों खेल रही हैं ऑडियंस के साथ में, अपनी मर्जी से आते हैं, एक एक कमेंट का फ़ोटो लगा देंगे। और ये सारे क्रिएटर्स के लिए भाई, ये पब्लिक को सी समझते हैं और सी बनाते हैं अपने मतलब के लिए, क्योंकि ये यहाँ पहुँच चुके हैं। जब एक ऑडियंस बेस ज़्यादा हो जाता है तो उनकी आवाज़ थोड़ा दूर तक पहुँचती है।
जो छोटे चैनल्स वाले होते हैं उनकी आवाज़ नहीं पहुंचती है, सिर्फ इसी का फ़ायदा उठाते हैं। माना आपने मेहनत करी है, माना जो क्रिएटर्स एक मुकाम हासिल करते हैं उसके पीछे एक मेहनत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ही ऑडियंस को, जो आपको नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, आप उनको गाली पड़वाओ। ये गलत है, बहुत गलत है। तो भाई चीज़ें दोनों तरफ से हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जो वीडियो आई है उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। बाय बाय। तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, जल्दी जल्दी 10K करा दो।